नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। रायपुर में ठंड शुरू हो गई है, लेकिन राजनीतिक गर्मी इन दिनों चरम पर पहुंचने लगी और इसकी वजह है तोमर बंधु को छुड़ाने के लिए जा रहे पैसे या बचाने के लिए सत्ता से जुड़े एक सांसद द्वारा पैसा लिए जाने का जो सनसनीखेज आरोप तोमर बंधु के न के परिवार वालों ने लगाया, बल्कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा शेखावत ने भी लगाया है। राजा शेखावत ने तो यहां तक कहा कि सौदा 5 करोड़ में हुआ था और 30 लाख रुपए एडवांस दे दिया गया था, और जब वीरेंद्र सिंह तोमर की जमानत हो जाएगी उसके बाद वे उस सांसद के नाम का खुलासा करेंगे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार में जबरदस्त हलचल है। ये हलचल आखिर है क्यों? दरअसल छत्तीसगढ़ में गिनती के सांसद हैं, 11 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। इन सांसदों में से किसने पैसा लिया? कहा जा रहा है कि इस पूरे खेल में लोकसभा क्षेत्र के सांसद ही शामिल हैं। सबसे प्रभावी सांसद तो बिलासपुर के सांसद तोखन साहू हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो क्या उन्होंने पैसा लिया? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके की छवि बनी हुई है तोखन साहू का, मुश्किल है कि वे तोखन साहू होंगे। तब संतोष पांडे का नाम क्यों आ रहा है? राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने पैसा लिया है, कहना बड़ा मुश्किल है। राजनीति में संतोश पांडे डॉक्टर रमन सिंह के दूर विरोधी माने जाते हैं, और कहा तो यहां तक जाता है कि उनका विजय शर्मा से भी उतनी नहीं जमती। हालांकि राजनीतिक गणित में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या संतोष पांडे की ट्विनिंग विजय शर्मा से है, गृह मंत्री से, और इस वजह से उन्होंने सौदेबाजी की है? बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि यदि देने वाला ना बताए और लेने वाला ना बताए तब तक इस तरह के मामलों में सच सामने आना बड़ा मुश्किल होता है। संदेह तो दुर्ग के सांसद विजय बघेल का भी लिया जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने जिस तरीके से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने लोगों का काम सरकार से करवाया है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कई कामों में विजय बघेल की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, या विजय बघेल की बात सुनी जा रही है। तो क्या विजय बघेल वे सांसद हो सकते हैं? लेकिन इन सबसे अलग जो सर्वाधिक चर्चा में जो नाम है वह है रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की। तो क्या बृजमोहन अग्रवाल ऐसा कर सकते हैं? मुश्किल है। हमने पहले ही कहा कि यदि देने वाला ना बताए और लेने वाला ना बताए तो इस तरह के मामले का खुलासा बेहद मुश्किल हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज्यादा संदेह के दायरे में क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इसलिए कि बृजमोहन अग्रवाल पर पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। लंबे समय के विधायक रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 15 साल मंत्री भी रहे हैं, और विष्णुदेव साय की सरकार में भी वे शिक्षा मंत्री रहे हैं। तब उन पर जो आरोपों की फेहरिस्त है, सिर्फ झलकी वाला मामला नहीं है, जिसमें महासमुंद न्यायालय ने जमीन लौटाने तक का आदेश दे दिया था, यानी उस जो रिसोर्ट में जमीन दबाई गई थी वो वापस लौटानी होगी। अलग बात है कि अभी भी मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में है। समता कॉलोनी को लेकर उनके परिजनों पर भी जो आरोप लगे थे वह भी किसी से छिपा नहीं। इसके अलावा याद कीजिए, जब वे पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे तब एक एनआरआई ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन यदि सरकार अपनी हो तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के मामले में, और यही कुछ इस दौर में भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि सांसद ने पैसा लिया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तब ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है कि किसने पैसा लिया है। जो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं, यही 3-4 सांसदों पर संदेह की सुई मंडराने लगी, क्योंकि इस सरकार में
प्रभावशाली जो नाम है सांसदों के, यही 4 लोग हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव के, तो बिलासपुर के सांसद तोखन साहू, दुर्ग के सांसद विजय बघेल और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल। यानी सांसदों में यही 4 प्रभावशाली नाम है। तब ऐसे में देखना होगा, समझना होगा कि मामला तो गंभीर है। कांग्रेस ने इस पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। पिछले कुछ दिनों से एक संगठन के मुखिया के द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री को धमकी दी जा रही है, राजधानी के एसएसपी को धमकी दी जा रही है, टीआई को धमकी दी जा रही है, सीएसपी को धमकी दी जा रही है, घर में घुसने की बात की जा रही है और थाने में कुछ लोगों को लाके बवाल भी किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस दोनों मूक दर्शक बने हुए हैं। जब पुलिस इतनी निरीह हो जाएगी, गृह मंत्री इतने बेचारे हो जाएंगे और सरकार इतनी ज़्यादा काहिल और लाचार हो जाएगी, तो फिर कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति बनेगी। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, किसी भी संगठन का मुखिया हो, यदि वह धमकी चमकी पर उतर आया है, पुलिस प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, तो बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में कैसे पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति बना पाएगी। यह राजधानी के एसएसपी को धमकी दी जा रही, घर में घुसने की बात की जा रही है और सरकार मौन है। ऐसे में इस मामले को लेकर क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में चुप हो जाएगी? क्योंकि इस सरकार पर कई तरह के आरोप लगे हैं। याद कीजिए आप, एक आरोप तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बेटी दामाद के मुर्गा वाले मामले को लेकर बस्तर में उठा था। मुझे लगता है प्रदेश की पहली ऐसा घटना होगी कि मुख्यमंत्री जी के बेटी और दामाद जाते हैं चित्रकूट पर्यटन टूर पर। उनका निजी मामला है। ये तारीख है 15 तारीख को। वहां के एसडीएम का फोन आता है, चित्रकूट के युवा सरपंच है, पढ़े लिखे सरपंच है, कि आपको उनके लिए मुर्गा, बकरा, खाना आदि इत्यादि डैश आदि सब व्यवस्था करना है। तो पढ़ा लिखा सरपंच है, उन्होंने मना कर दिया, मैं ग्राम पंचायत के और जो नाके लगा रहे हैं उस टैक्स से पैसा में नहीं दे सकता। तो सरपंच ने उन्हें डराने, धमकाने, दबाव बनाने का प्रयास एसडीएम ने किया सरपंच को। सरपंच ने फिर भी नहीं माना। तो तुरंत 15 तारीख को एसडीएम नोटिस जारी कर देते हैं उनको कि आपको नाका बंद कर दिया जाता है। उससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किए और नाका बंद करने का निर्देश भी दिए। तो कल पूरे गांव वालों ने मिलकर एसडीएम के खिलाफ प्रदर्शन किए, वही चित्रकूट में ही। तो एसडीएम ने उनको सरपंच एवं अन्य 12 लोगों के खिलाफ में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया, विभिन्न संगीन धाराओं के खिलाफ कार्रवाई किया। हम पूछना चाहते हैं, क्या ग्राम पंचायत को वहां कर वसूली का अधिकार है कि नहीं, टैक्स लेने का अधिकार है कि नहीं, बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है, ग्राम सभा को पावर है कि नहीं, ग्राम पंचायत को पावर है कि नहीं। शायद एसडीएम को इनको अध्ययन कर लेना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर दामाद तो सीएम के ही नहीं, वो हमारे भी दामाद हैं, राज्य के दामाद हैं। अगर उनको मुर्गा बकरा खिलाना ही था, सरकार पास पैसा नहीं है, एसडीएम पास पैसा नहीं है, प्रोटोकॉल पास पैसा नहीं है, तो हमें बोल देते, मैं वहां का क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, उस क्षेत्र का मैं सांसद रहा हूँ, तो हमारा भी दामाद है और मैंने तो राज्य का दामाद भी कहा। तो हम उनको व्यवस्था कर देते, मैं स्वागत करने खुद भी चले जाता, तो पारिवारिक संबंध भी बढ़ता, हमें भी अच्छा लगता। लेकिन बदले की भावना से एक सरपंच के ऊपर नोटिस देना और कार्रवाई करना, क्या यही सुशासन है? क्या छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री, खैर अपने आप को आदिवासी तो मानते नहीं है, जनजाति मानते हैं, एक जनजाति मुख्यमंत्री एक आदिवासी सरपंच के ऊपर कार्रवाई करवाते इसलिए कि उनकी दामाद के लिए आवभगत नहीं हो पाया। तो सेवादार इतने सेवा कर रहे, मैंने आज तक तो छत्तीसगढ़ के राजनीतिक मैंने नहीं देखा। आदरणीय साथियों, ये बड़ा गंभीर विषय है। बस्तर में एक एक पैसा हम चाहते हैं जनता के उपयोग के लिए हो, बस्तर का पैसा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ रहवासियों के लिए उपयोग हो, वहाँ के खनिज संपदा उनके लिए उपयोग हो। लेकिन अजीब सा मामला है, मुझे बोलने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन सवाल है कि एक आदिवासी सरपंच के ऊपर एफआईआर होता है, वो भी मुख्यमंत्री के दामाद और बेटी के लिए, वो हमारे भी दामाद है और राज्य के भी दामाद है। लेकिन इस तरह से अगर एक सरपंच के ऊपर दबाव डालकर मुर्गा खाना बकरा के लिए अगर पंचायत से पैसा मांगा जाएगा, तो फिर प्रदेश का क्या हालत होगा? क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या यही सुशासन तैयार है? क्या
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बस्तर में ये मुर्गा बकरा दारू खिलाने का प्रचलन बंद होना चाहिए ग्राम पंचायतों की पैसे से, क्योंकि वहां अभी विकास की आवश्यकता है, ना कि मुर्गा बकरा दारू अन्य खिलाने के लिए पैसे की जरूरत है वहां पे। इसलिए इस तरह के अधिकारियों के ऊपर क्या शासन कार्रवाई करेगी? क्या इस तरह के अधिकारियों को इसलिए बस्तर भेजा जाता है कि बस्तर के पैसा का, वहां के लोगों का पैसा को आव भगत में और अपने खाना पीना के लिए उपयोग कर सके? ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। तो दूसरा आरोप उप मुख्यमंत्री अरुण साव के भतीजे के कार्यक्रम में, मरनी का कार्यक्रम था, उसमें भी इसी तरह के आरोप लगे थे। तब देखना है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या करती है और कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक ले जाती है। कांग्रेसियों का तो साफ तौर पर कहना है कि यह मामला विधानसभा में गूंजेगा। धन्यवाद।